So today बैलेंस शीट का सेकंड क्लास। लास्ट क्लास हम लोगों ने एसेट्स और लाइबिलिटीज और इक्विटी के अंदर में क्या क्या डिफरेंट आइटम्स है और कैसे एसेट इक्विटी लाइबिलिटी को किस सीक्वेंस में दिखाया जाता है, दिखाना जाना चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसी इक्विटी पार्ट को डिस्कस करेंगे। इफ यू रिमेंबर द इक्विटी पार्ट, क्योंकि फ्रॉम एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इक्विटी सेक्शंस पे इंडिपेंडेंटली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली जब आपको पूरा बैलेंस शीट बनाने नहीं बोल करके बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बनाने बोलता है, और उस एक्सट्रैक्ट मतलब एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है शेयर कैपिटल। इसलिए आज हम लोग का जो ये सेशन है वो हमारे बैलेंस शीट का इक्विटीज में जो शेयर होल्डर्स फंड है उसके अंदर में जो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस है, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसमें ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस पे इंडिपेंडेंटली क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे अलग से समझना जरूरी है। बाकी की जो एसेट्स और लायबिलिटीज में उस पे उतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये ज्यादातर ये जो टॉपिक अभी हम करवाने वाले हैं इसमें बच्चे फंसते हैं। और जैसे कि मैंने कहा एग्जाम में आपको देखने मिल सकता है कि शेयर्स का सम है और आपको बोल दिया कि आप बैलेंस शीट में बताओ कि कैसे आप इसको नोट्स टू अकाउंट में दिखाओगे। तो इसीलिए इस टॉपिक को हमने इंडिपेंडेंटली लिया है अलग से। शेयर होल्डर्स फंड, दैट इज अ फर्स्ट आइटम इन द बैलेंस शीट। कंपनी का बैलेंस शीट में जो सबसे पहले आइटम दिखता है वो है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड तीन कंपोनेंट्स या तीन एलिमेंट्स को मिलाकर बनता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर का फंड। पहला कंपोनेंट जो शेयर कैपिटल है, राइट, सेकंड है रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इसको लास्ट क्लास मैंने बताया था, फिर से एक बार हम बता दें, वारंट क्या होता है, व्हाट इज अ वारंट। अगर आप हिंदी पिक्चर देखते हैं, ऑब्वियसली देखते होंगे, उसमें लोग देखते होंगे जब कोई पुलिस वाला किसी को हिरासत में कस्टडी में लेने जाता है तो बोलता है कि मेरे पास आपके खिलाफ वारंट है। क्या होता है वारंट? ये वारंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पुलिस को एक लीगल अधिकार देता है, लीगल राइट्स देता है सामने वाला को अपना कस्टडी में लेने के लिए। कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट शेयर वारंट का है। मान लो कैसे ही होता है, जब कंपनी, कभी कभी ऐसा बहुत बार होता है कि कंपनी शेयर्स इशू करने के पहले कंपनी वारंट इशू करती है। क्या इशू करती है? शेयर वारंट इशू करती है। तो मान लो कंपनी शेयर्स इशू करने वाला है, मान लो अगर आज अगर तारीख है 23 अक्टूबर और कंपनी अगर शेयर्स इशू करने वाली है 23 नवंबर को मान लेते हैं, तो कंपनी क्या करता है, शेयर्स इशू करने के पहले वारंट इशू करता है, शेयर वारंट। तो फिर शेयर वारंट क्या हुआ? शेयर वारंट भी वो डॉक्यूमेंट है जो कि इन्वेस्टर को अधिकार देता है, राइट, शेयर्स को खरीदने के लिए। मतलब अगर आज 23 अक्टूबर को कंपनी बोलता है कि देखो बेटा आज मैं शेयर वारंट इशू कर रहा हूं, ठीक है, हम आज से 1 महीना बाद शेयर्स इशू करेंगे, तो जो इंटरेस्टेड है, जो मेरे कंपनी में शेयर्स खरीदना चाहता है, वो आज वारंट खरीद ले हमसे। क्या खरीद ले? ये वारंट उस इन्वेस्टर को अधिकार देगा कि 23 नवंबर को जब शेयर्स इशू होगा तो सबसे पहला राइट उसका होगा, उसको शेयर्स मिलेगा, एक नंबर। और दूसरा, 23 अक्टूबर को यह डिसाइड हो जाएगा कि उसको शेयर्स किस प्राइस में मिलेगा, प्री डिटरमाइंड प्राइस पहले से। तो उस दिन एक्चुअल में क्या है, नहीं हो बात की बात है, आज जो डिसाइड हो गया प्राइस उसी प्राइस में मिलेगा। कोई दिक्कत है? समझ में आया?
कोई दिक्कत है? सो व्हाट इज अ वारंट, समझ आ गया ना? तो एक्चुअली शेयर वारंट को हम लोग क्यों रखते हैं शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में? क्योंकि ये जो वारंट है ये टेक्निकली अल्टीमेटली कुछ दिनों के बाद शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसको हम लास्ट क्लास में बोले थे एडवांस बुकिंग है। ये पिक्चर निकला है, अभी टिकट का बुकिंग करवा लो। टिकट बॉक्स ऑफिस खुलेगा 23 नवंबर को, आज उसको एडवांस बुकिंग चल रहा है। तो आज हम तुमको ओरिजिनल टिकट नहीं दे रहे हैं बट एक वारंट दे रहे हैं। ये वारंट दिखाना 23 नवंबर को काउंटर में तुमको टिकट मिल जाएगा पिक्चर का, और जिस प्राइस में आज वारंट ले रहे हो समझ में आ रहा है, उसी प्राइस में मिलेगा टिकट, मतलब वही प्राइस होगा। अब उस दिन टिकट का क्या प्राइस है उसको कोई मतलब नहीं है। तो अल्टीमेटली ये जो वारंट है ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो शेयर, वारंट, रिजर्व एंड सरप्लस एंड शेयर कैपिटल, ये तीनों मिलाकर क्या बना? हो गया क्लियर? अब आने वाला 45 मिनट में हम लोग शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शेयर कैपिटल से। बैक टू द बेसिक्स। जब हम लोग शेयर चैप्टर शुरू किए थे मैंने आप लोगों को उस समय में टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल बताया था, और मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिर से आएगा वापस, और आज देखो ये वापस आया है। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या होता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड या नॉमिनल शेयर कैपिटल। क्या होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल? ऑथराइज शेयर कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है। ये वो कैपिटल है जो कंपनी अपने लाइफ में, इंटायर लाइफ में, ये अमाउंट पब्लिक से रेज, मैक्सिमम अमाउंट दैट कुड बी रेज फ्रॉम द पब्लिक, दैट इज द ऑथराइज शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। आउट ऑफ द ऑथराइज शेयर कैपिटल, जितना मेरे को ऑथराइज है उसमें से मैं जितना इशू करता हूं उसे मैं क्या कहता हूं? इशूड शेयर कैपिटल, राइट? हम जितना इशू किए उसमें से पब्लिक कितना अप्लाई किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सो जस्ट फॉर अ रिविजन, ये हम लोग ऑलरेडी बहुत डिटेल में किए थे जब हम लोग शेयर्स कैपिटल का समझ हम लोग जब चैप्टर वो कर रहे थे। तो से फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 है, कंपनी इसमें से 9,000 शेयर्स इशू करती है एट द रेट ऑफ 10, सो सब्सक्राइब कैपिटल हो जाता है 9,000 इंटू 10, दैट इज 90,000। ऑथराइज कैपिटल हो जाता है 10,000 इंटू 10, दैट इज 1 लाख। एंड देन कंपनी के पास एप्लीकेशन कितना शेयर्स का आया? 8,000 शेयर्स का 10 रुपया करके आया, तो सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो जाता है? 80,000 रुपया। याद रहे आप लोगों को कि अगर जितना इशूड हुआ है उससे कम का सब्सक्रिप्शन आया, एप्लीकेशन आया, तो उसे हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं, और अगर उससे ज्यादा का आया तो उससे हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। रिमेंबर? और मिनिमम 90% का सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, ये बताए थे आप लोगों को। तो ये हो गया सब्सक्राइब कैपिटल। क्लियर? अब उसके बाद हमने पेड अप लिखा है क्योंकि बैलेंस शीट के नजरिए से ये 4 इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने बीच में को छोड़ दिया जानबूझ के, वो है कॉल्ड अप। कॉल्ड अप मतलब मान लो 10 रुपया में से कंपनी सिर्फ 8 रुपया तक कॉल किया है। कितना कॉल किया है? फाइनल कॉल का 2 रुपया भी कॉल, तो कॉल्ड अप कैपिटल हो जाता है 8,000 इंटू 8, 64,000 रुपीज। और फिर जो कंपनी को पैसा जितना मिला वो मेरे लिए क्या बन जाता है? पेड अप कैपिटल। जितना अगर पूरा 64,000 रुपीज अगर कंपनी के पास आ गया तो वही कॉल्ड अप है और वही पेड अप है। याद आ गया? चारों के बीच का डिफरेंस ध्यान यहां पे होना चाहिए। चारों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया? ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, दिस इज डैम इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज दिस इज हाउ यू गोइंग टू शो इट इन योर नोट्स टू अकाउंट। ये मत सोचना कि कैलकुलेटर में हम कैलकुलेट करके 10,000 इंटू 10 मल्टीप्लाई करके हम बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल लिख देंगे 1 लाख रुपया। नो, इसीलिए ये टॉपिक को मैंने सेपरेटली लिया है। आपको पास ये क्लैरिटी होना चाहिए कि जब आप बैलेंस शीट के बाद जो नोट्स टू अकाउंट्स बनाया जाएगा उस नोट्स टू अकाउंट में
आपको पूरा डिटेलिंग देना है कि कंपनी का शेयर कैपिटल का डिटेलिंग, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि ऑथराइज कितना है, इशूड कितना है, सब्सक्राइब कितना है, कॉल्ड अप कितना है, पेड अप कितना है। ये पूरा सीक्वेंस में आपको नोट्स अकाउंट में बताना पड़ता है। इसीलिए हम लोग इस पे थोड़ा सा फोकस करना जरूरी है। तो ये याद आ गया वापस से, ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शेयर कैपिटल हम लोग ये चीज किया हुआ है। अब इसको कैसे दिखाया जाएगा वो हम लोग करेंगे। अब इससे आगे बढ़ते हुए जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑथराइज इज वेरी सिंपल, ऑथराइज कैपिटल बता देते हैं, उसमें से इशूड कितना हुआ वो भी वेरी सिंपल। लेकिन यहां पे जो थोड़ा सा ये हम लोग को समझना पड़ेगा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, बिकॉज ये फर्दर और अलग अलग इसमें वेरिएशन आ सकता है, इसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को हम लोग आगे जाकर के दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, और दूसरा आपको मिलेगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। आई रिपीट माय वर्ड, द सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। उसका फर्दर दो सेग्रीगेशन होता है, दो पॉसिबिलिटी होता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का। पहला पॉसिबिलिटी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। तो अब समझते हैं कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड इसका मतलब क्या होता है। शेयर्स शोन एज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड व्हेन बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। सो दो कंडीशन नेसेसरी है ये सिचुएशन, ये चीज कहने के लिए सब्सक्राइब इन फुली पेड। सो वो दो कंडीशन क्या है। कंडीशन नंबर 1, द कंपनी हैज कॉल्ड द टोटल दैट इज द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। द कंपनी हैज ऑल्सो रिसीव्ड द कॉल्ड अप अमाउंट। प्लीज कीप दिस इन माइंड, आई हैव नॉट सेड ईदर ऑफ द टू, I am saying both the following conditions. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब ये दोनों कंडीशन, ये जो दो लाइन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है हम आपको एक एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे भोला लिमिटेड issued 1 lakh equity share of 10 each and has called the total nominal value of 10 to be paid and also received it. Now, क्या था? The company has called the total, that is full nominal value. Nominal value का दूसरा नाम है face value. What is the face value of the shares? 10. यानी कि पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है कि कंपनी पूरा फेस वैल्यू, क्या बोले, पूरा फेस वैल्यू जो 10 रुपया है, 20 रुपया, जो भी फेस वैल्यू है वो पूरा का पूरा पैसा शेयर होल्डर्स लोग से कॉल करेगी, जितना भी सब्सक्राइब हुआ है शेयर्स। यहां पे हम ये मान लिए हैं भोला लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया है, तो सब्सक्रिप्शन भी भोला के पास कितना का आया है? 1 लाख शेयर्स का। कितना का आया है? 1 लाख शेयर्स का सब्सक्रिप्शन आया है। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कब होगा? जब कंपनी पूरा जितना फेस वैल्यू है, जितना शेयर सब्सक्राइब हुआ है, राइट, या जितना कंपनी अलॉट किया, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस में तो कंपनी सिर्फ 1 ही लाख शेयर अलॉट कर पाएगा। तो जितना कंपनी जितना भी टोटल फेस वैल्यू है, दिस हैज टू बी कॉल्ड एंड नॉट ओनली कॉल्ड, ऑल्सो रिसीव्ड। मतलब जो पूरा फेस वैल्यू है वो मांगा गया है और वो मिला भी है। मतलब this, so subscribed capital will be, देखो उसके अंदर में लिखेंगे subscribed and fully paid कितना? 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। कितना रुपया हो गया? 10 लाख। अब हम एक ऑप्शन लेते हैं कि मान लीजिए सर यहां पे कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू टू करा, 1 लाख इक्विटी शेयर इशूड किया है, लेकिन अगर मान लीजिए 90,000 शेयर सब्सक्राइब्ड हुआ है, क्या हुआ है? तब सर इस केस में
सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड क्या होगा? तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड होने के लिए दो सिचुएशन जरूरी है, दोनों का दोनों जरूरी है। नंबर वन, जितना शेयर सब्सक्राइब हुआ है 90,000 इनटू जो भी शेयर का फेस वैल्यू है दैट इज 10, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? दिस 9 लाख हैज टू बी कॉल्ड। पहला क्या है? कॉल्ड होना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा फेस वैल्यू कंपनी ने कॉल किया। अगर 10 रुपया में से कंपनी सिर्फ 8 रुपया कॉल किया है, 2 रुपया अभी तक कॉल, तो इसे हम लोग सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड नहीं कह सकते हैं। फुल्ली पेड तभी वर्ड यूज होगा, यहां जो फुल वर्ड है, ये फुल का मतलब पूरा का पूरा फेस वैल्यू कॉल्ड होना चाहिए और पूरा का पूरा फेस वैल्यू का पैसा पेड हो जाना चाहिए। इट मीन्स नो अरियर एंड फुल अमाउंट, मतलब जितना इंस्टॉलमेंट था सारा इंस्टॉलमेंट का पैसा कॉल किया गया है और पूरा का पूरा। तो ऐसा अगर आपको दिखे तो आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधी क्या करिएगा, आप लिखिएगा सब्सक्राइब, नोट्स टू अकाउंट में कैसे दिखेगा, आपको ऑथराइज लिखना पड़ेगा, इशूड लिखना पड़ेगा और उसके नीचे फिर क्या लिखिएगा? सब्सक्राइब कैपिटल, उसके नीचे क्या लिखिएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कितना? 1 लाख इंटू 10, 10 लाख। अगर 90,000 शेयर सब्सक्राइब होता तो 90,000 इंटू 10, 9 लाख। क्लियर है? समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ये समझना है, क्योंकि ये जो टर्म है, ये टर्म शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है, ये टर्म को यूज करना है और आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा बैलेंस शीट में, नोट्स टू अकाउंट में। बैलेंस शीट में आप कितना दिखाओगे? 10 लाख। जब बैलेंस शीट बनेगा उसमें शेयर कैपिटल का जब अमाउंट होगा शेयरहोल्डर्स फंड में, आप कितना लिखोगे? लेकिन वो 10 लाख आया कैसे, उसका पूरा ब्रेकअप कहां दिखाना पड़ता है? तो उसमें फिर आपको लिखना पड़ेगा ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, देन सब्सक्राइब कैपिटल, उसके नीचे में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कितना? 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 लाख, खत्म। ये डिटेलिंग दिखाना है। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के अंदर में पहला हो गया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। सेकेंड होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। अब ये कब होगा? शेयर्स आर शोन एज अ सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप अंडर द फॉलोइंग 2 सिचुएशंस। नंबर 1, when the company has called the total nominal value of the share but has not received the called up amount. Number 2, अब इसका एग्जांपल समझो। अमन लिमिटेड issued 1 lakh equity shares of 10 each. So अमन लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each इशू किया। It called up the total nominal value of the share, that is 10, and received the amount called except the final call of ₹3 on how many shares? हाँ, अब देखिए क्या हम बोल रहे हैं यहां पे, क्या पहला कंडीशन है? पहला कंडीशन, पहला केस बोल लो या पहला कंडीशन बोल लो। जब कंपनी ने पूरा टोटल, वर्ड टोटल का मतलब होता है फुल अमाउंट। फुल अमाउंट का मतलब क्या हुआ? जितना भी फेस वैल्यू, अगर 10 है तो 10। कंपनी ने पूरा अमाउंट कॉल तो करा लेकिन पूरा पैसा मिला नहीं, तो उस सिचुएशन हम लोग क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। तो इसको दिखाएंगे कैसे हम लोग? इसको दिखाएंगे कुछ इस तरह से। देखिए सब्सक्राइब कैपिटल, उसके नीचे लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। ध्यान से देखना, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। फुली पेड कितना हो गया? 90,000 इक्विटी शेयर इंटू 10, 9 लाख। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, वो कितना हो गया? 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, 1 लाख माइनस 10,000 इंटू 3, 30, कितना आ गया? 70। कुल मिला कितना मिला? समझ में आया? देखो इसको फिर से समझा देते हैं हम, ध्यान से समझना।
यहां से समझाते हैं। कंपनी ने 1 लाख शेयर्स का पूरा 10 रुपया करके कॉल किया, फुली कॉल्ड है। क्वेश्चन बोलता है 10 रुपया करके कॉल किया, लेकिन फाइनल कॉल में कितना रुपया था? 3। 10,000 इक्विटी शेयर का पैसा, 10,000 इक्विटी शेयर का पैसा फाइनल कॉल में नहीं मिला। ठीक, तो अब ध्यान से समझो, 1 लाख में से 1 लाख शेयर में से 10,000 शेयर इसमें अरियर हुआ है, अरियर हुआ है। हाँ, यानी कि जो बचा बाकी का 90,000 शेयर, इसमें कोई अरियर नहीं है। 1 लाख में से अरियर करने वाला कितना है? अगर यहाँ पे 25 स्टूडेंट बैठे हैं, 5 स्टूडेंट अरियर किए हैं फीस, तो 25 में से पूरा फीस देने वाले कितने बच्चे हैं? 20। 5 बच्चे ने अरियर किया, बाकी का 20 बच्चा ने पूरा पैसा दिया। तो 1 लाख शेयर्स में से 10,000 शेयर पे क्या है? अरियर है। तो यानी कि बाकी का जो 90,000 शेयर क्या है? फुली है। तो यानी कि ये हो गया तुम्हारा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, और ये हो गया सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड हम लोग कब कहते हैं? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अभी मैंने कहा कि नंबर कंडीशन क्या होना चाहिए? 2। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? कि आपने पूरा का पूरा अमाउंट कॉल किया है। तो क्या इस 90,000 पे पूरा कॉल किया गया था? हाँ या ना? किया गया है। नंबर 1, क्या इस 90,000 पे पूरा पैसा मिल गया आपको? हाँ भाई, पूरा पैसा मिल गया। तो क्या हम इस 90,000 वालों को बोल सकते हैं कि ये जो 90,000 शेयर है, 90,000 इंटू 10, 9 लाख, ये मेरे लिए सब्सक्राइब एंड फुली पेड है? करेक्ट? समझ में आया कि नहीं आया? और जो बचा 10,000 शेयर, क्या इस पे पूरा कॉल किया गया था? हाँ जी, किया गया था। क्या पूरा पैसा मिला? क्या नहीं मिला। तो हम लोग क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। तो ये 10,000 का, इस 10,000 को आपने कितना कॉल किया था? आपने कॉल किया था 10,000 इंटू 10। देखिए 10,000 इंटू 10 कितना कॉल किया था? 1 लाख। लेकिन उसमें से अरियर कितना हुआ? 10,000 इंटू 3, दैट इज हाउ मच? 30,000। तो देयरफॉर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कितना है? 70,000। और सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कितना है? 9 लाख। दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना मिल जाएगा? हो गया। अब तुम लोग ये चीज सोच सकते हो, अरे भैया इतना चीज करने का क्या जरूरत था? 1 लाख हम लोग को तो पता ही है कंपनी ने कितना शेयर इशू किया है। कंपनी ने तो 1 लाख शेयर इशू करा है। अच्छा, तो कंपनी ने अगर 1 लाख शेयर इशू करा है तो हम लोग क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 लाख इंटू 10 ये कॉल हुआ है, और 10,000 शेयर इंटू 3 ये मेरा 30,000 अरियर है। तो 10 लाख माइनस 3 9,70,000, ये तो हो गया। सिंपल था ना? हाँ या ना? हाँ। लेकिन ऐसे हम लोग नहीं करेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि उसमें सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कितना है और सब्सक्राइब्ड और नॉट फुली पेड कितना है। ये 9,70,000 को आप किसी में नहीं डाल सकेंगे। आप इसको ना सब्सक्राइब एंड फुली पेड बोल पाएंगे और ना ही इसको सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड बोल पाएंगे, क्योंकि सब्सक्राइब्ड कैपिटल 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। प्लीज ध्यान रखना, हम बार बार बोले, थोड़ा सा इसमें हम लोग समय ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे थोड़ा सा चूक होगा, मार्क्स चला जाएगा। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। नंबर 1 सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो जब आप सब्सक्राइब कैपिटल को दिखाएंगे नोट्स टू अकाउंट में, तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। अगर अरियर नहीं है, क्या बोले, तो अरियर नहीं हुआ तो नॉट फुली पेड तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तब सीधा एक होगा सब्सक्राइब एंड, जो हम लोग अभी देखे थे भोला लिमिटेड वाले एग्जांपल में। बट अगर अरियर है, क्या बोले, तो फिर आपको सब्सक्राइब एंड फुली पेड अलग दिखाना पड़ेगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अलग दिखाना पड़ेगा, जो हम लोग अभी किए। इस सिचुएशन में भोला लिमिटेड वाला सिचुएशन में, भोला लिमिटेड वाला में कोई अरियर नहीं था। लेकिन एक चीज याद रखें, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, ये तभी बोलेंगे, ये तभी आएगा। इसके लिए दो सिचुएशन है। नंबर 1, पूरा कॉल होना चाहिए। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड के लिए क्या कंडीशन है, फुल अमाउंट टू बी कॉल्ड, और अरियर होना नहीं चाहिए, फुल अमाउंट टू बी रिसीव। अगर पूरा अमाउंट कॉल है लेकिन पूरा अमाउंट रिसीव्ड नहीं है तो फुली पेड नहीं बोल सकते हैं। यहां पे देखिए भोला लिमिटेड में पूरा अमाउंट कॉल है 10 रुपया, पूरा अमाउंट बोल रहे, हम नहीं बोल रहे कि पूरा शेयर। मेरा बात समझिएगा, 1 लाख शेयर आप इशू किए हैं, अगर पब्लिक आपसे 95,000 शेयर सब्सक्राइब किया है तो ऑब्वियसली आप कितना शेयर अलॉट करेंगे, 95, तो आप पैसा कितना का मांगेंगे, 95। तो इसका मतलब 95,000 शेयर का पूरा 10 रुपया क्या होना चाहिए, कॉल्ड होना चाहिए पहले, और पूरा का पूरा 10 रुपया मिलना भी चाहिए। तब हम लोग क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। समझ में आया, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। इसमें अगेन 2 केस बन सकता है। पहला, कंपनी ने पूरा अमाउंट मांगा लेकिन पूरा अमाउंट मिला, पूरा अमाउंट मांगा लेकिन पूरा अमाउंट मिला नहीं। जैसे यहां पे 10 रुपया तक मांगा लेकिन 10,000 शेयर पे 3 रुपया करके क्या हो गया, अरियर हो गया। फाइनल कॉल का पैसा अरियर हो गया सिर्फ 10,000 शेयर में। तो सिंस यहां पे कंपनी ने पूरा पैसा मांग लिया है, कितना पैसा मांग लिया है, पूरा पैसा मांग लिया है। सिंस कंपनी ने पूरा पैसा मांगा है तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड ये वाला पार्ट आएगा। अगर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपनी ने क्या कर लिया है, पूरा पैसा मांग लिया है। तो जैसे पूरा पैसा मांगा 10 रुपया, जैसे तुम देखा 10 रुपया पूरा कॉल किया तो दिमाग में तुम्हारा फट से अलर्ट होना चाहिए, अरे ये तो मेरा पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। किस चीज के लिए, सब्सक्राइब एंड फुली पेड के लिए। सब्सक्राइब एंड फुली पेड के लिए तो पहला कंडीशन था कि पूरा अमाउंट कॉल हो जाना चाहिए, यहां तो पूरा कॉल हो चुका है। लेकिन सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। सेकंड कंडीशन क्या था, पूरा पैसा रिसीव होना चाहिए। क्या यहां पे पूरा पैसा रिसीव हुआ, नहीं। यहां पे 10,000 शेयर पे 3 रुपया करके, यानी कि यहां पे 2 निकलेगा। एक हिस्सा हो गया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, एक हिस्सा हो गया सब्सक्राइब्ड एंड। सो 1 लाख में से अगर 10,000 शेयर का अरियर है तो 90,000 शेयर जो बचा वो पूरा का पूरा कॉल भी हुआ है और पूरा रिसीव हुआ है। तो 90,000 शेयर पूरा कॉल भी हुआ है और पूरा रिसीव्ड हुआ है। तो वो किसके अंदर में आ गया, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। बाकी जो 10,000 शेयर है पूरा कॉल तो हुआ, पूरा कॉल तो हुआ लेकिन पूरा पैसा, कितना पैसा नहीं मिला, तो कितना बचा, तो 70। ये 70,000 तुम्हारा हो गया सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। तो यानी कि 9,70,000 में, फिर से बोल रहे 9 लाख, प्रगति आर यू फॉलोइंग, लॉस्ट हो रही तो बोलो फिर से समझा देंगे। 9,70,000 में 9 लाख हो गया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, 70 हो गया सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। सेकंड, ये भी तो सकता है कि कंपनी पूरा पैसा मांगा नहीं। इसका पहले केस में क्या था, कंपनी ने पूरा, सो व्हेन द कंपनी हैज नॉट कॉल्ड द टोटल नॉमिनल वैल्यू, क्या बोले हम, नॉट कॉल्ड, पूरा पैसा मांगा। तो फॉर एग्जाम्पल Noida Limited. Noida Limited issued 1,50,000 shares. Noida Limited has issued 1,50,000 shares of 10 each, on which 8 called. On which 8 called. These shares will be classified as subscribed but not fully paid. अब देखो,
तो सब्सक्राइब के आप लोग कितना दिखाएंगे, उसके अंदर में क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। कितना, 1.5 लाख इंटू 8, 12 लाख। कहीं पर भी आया सब्सक्राइब इन फुली पेड? यहां पे सब्सक्राइब एंड फुली पेड वर्ड यूज हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? वेरी गुड, क्योंकि सब्सक्राइब एंड फुली पेड के लिए पहला कंडीशन क्या जरूरी था, पूरा कॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरा कॉल होना चाहिए। क्या यहाँ पे पूरा कॉल हुआ? क्या पूरा 10 रुपया कॉल किया? कहां तक कॉल हुआ? 8 रुपया। तो ये ऑब्वियसली सिंस तुम जहां देखा कि कंपनी ने पूरा कॉल तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड वाला ऑप्शन चला गया। अब क्या बचा ऑप्शन? सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो कितना हो गया? 1.5 लाख इंटू 8, 12 लाख, क्योंकि कंपनी यही मांगा और यही पूरा पैसा। अब इसमें भी तो ऑप्शन हो सकता है कि कुछ अरियर हो जाए। अब वही क्वेश्चन लेते हैं, 1.5 लाख करके 10 रुपया करके कॉल हुआ, सॉरी 10 रुपया आपका वैल्यू है, कॉल कितना हुआ? 8, और 5000 शेयर पे क्या हो गया? क्या हो गया? आप देखो कॉल कहां तक हुआ है, तो क्या सब्सक्राइब एंड फुली पेड बोल सकते हैं? क्या सब्सक्राइब एंड फुली पेड बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि 8 रुपए तक कॉल, 8 रुपए तक कॉल हुआ, पूरा का पूरा 10 रुपया कॉल नहीं हुआ है। तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड वाला ऑप्शन चला गया, वो एलिमिनेट हो गया। अब जो सेकंड बचा हुआ क्या बचा है? सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड। तो उसमें क्या लिखेंगे? 1.5 लाख इंटू 8, 12 लाख। 5000 अरियर हुआ है, 5000 इंटू कितना था? 2, 10,000 माइनस कितना बचा? इसका जो पहले वाला था उसमें कोई अरियर नहीं था, दूसरा वाला में हम उसमें क्या दिखा दिए? अरियर। दोनों ही सिचुएशन में देखो, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड लिखा है, कहीं पर भी सब्सक्राइब एंड फुली पेड। क्यों? क्योंकि सिर्फ कहां तक मांगा गया है? 8 रुपया तक, पूरा कॉल। तो जहां तुम देखा पूरा कॉल है फुली पेड, जहां तुम देखा पूरा कॉल नहीं है। क्लियर? समझ में आया? बढ़िया समझ में आया? कोई दिक्कत है? पक्का? सो वट एवर वी डिस्कस्ड, फिर से वही हम दिखा रहे हैं। सब्सक्राइब कैपिटल को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक सब्सक्राइब एंड फुली पेड, दूसरा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब एंड फुली पेड, सब्सक्राइब एंड फुली पेड के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, पूरा अमाउंट क्या होना चाहिए? कॉल्ड, और दूसरा पूरा अमाउंट रिसीव्ड। अब फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी 1 लाख शेयर इशू करता है एट द रेट 10, ठीक है, तो और इसमें कॉल्ड करता है फुल, मतलब पूरा 10, अरियर हो गया 5000 शेयर्स का, कितना रुपया करके? 2, फाइनल कॉल। अरियर है ये क्या है? अरियर। अब देखिए ऐसा सिचुएशन में हम कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले देखेंगे क्या पूरा अमाउंट कॉल हुआ है? क्या पूरा अमाउंट कॉल हुआ है? हाँ सर, कॉल्ड फुल तो लिखा हुआ है, पूरा अमाउंट कॉल हुआ है। ठीक। क्या सर पूरा पैसा मिला है? नहीं सर, पूरा पैसा नहीं मिला। तो पूरा कॉल तो हुआ लेकिन पूरा पैसा, इसका मतलब होता है सर कि 1 लाख शेयर जो है इसमें से सिर्फ 5000 शेयर का पूरा पैसा नहीं मिला है, लेकिन बाकी जो 95,000 शेयर है, ये 95,000 शेयर फुल्ली कॉल्ड है और फुल्ली पेड है। 5000 शेयर जो है ये फुल्ली कॉल्ड है लेकिन फुल्ली पेड नहीं है। समझ में आया? तो सर यहां पे फिर हम लोग कैसे दिखाएंगे? आपको दोनों दिखाना पड़ेगा, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। ये हो गया 95,000 शेयर इंटू 10, 9 लाख
50 हो गया, और एक हो जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। सर ये कितना होगा हम बता देते हैं। 5000 को आपने कितना कॉल किया, 10 रुपया करके 50, लेकिन इसमें अरियर कितना हुआ, 5000 शेयर का 2 रुपया करके अरियर हुआ, कितना हुआ 10,000। सो सर इसमें कितना पैसा मिला 40,000। सो 9,50,000 प्लस 40 9,90,000। तो सर 9,90,000 पे जो 9,50,000 है वो 95,000 का है जो फुल्ली कॉल्ड है, फुल्ली पेड है। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। और जो सर बाकी का 5,000 शेयर है वो हो गया सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। क्लियर? सर इसका क्या कहानी है? इसका बहुत सिंपल कहानी है। पूरा अमाउंट अगर कॉल नहीं हुआ तो ऑब्वियसली फुल्ली पेड वर्ड इस्तेमाल यहां पे नहीं होगा। तो क्या होगा यहां पे वर्ड इस्तेमाल होगा सब्सक्राइब बट। अब सर इसमें भी एक कंडीशन है। मान लीजिए सर 10 का शेयर है, 1 लाख शेयर है, 10 रुपया करके कंपनी ने कॉल करा है 8 रुपया करके। कंपनी ने कितना कॉल करा है, कॉल्ड है 8। तो सर पहला सिचुएशन है कंपनी जितना कॉल किया उतना पूरा पैसा मिल जाएगा। तो अगर सर पूरा पैसा मिल गया तो मेरा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 8, 1 लाख इंटू 8 जो कितना हो जाएगा 8 लाख। और सर दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि कुछ अरियर हो। तो सब जब अरियर होगा तो 8 लाख में से वो अरियर माइनस कर देंगे, बट कहलाएगा क्या सर, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। ये हो गया सब्सक्राइब कैपिटल का डिवीजन, द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड नॉट फुली पेड। अब क्लियर है बढ़िया से? कॉपी करना है यहां से, चलिए। ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, नॉट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट। सो अपना सब्सक्राइब के बाद हम लोग किस में आ रहे हैं, पेड अप। क्या होता है पेड अप शेयर कैपिटल? पेड अप शेयर कैपिटल मींस द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी एज अ पेड अप अगेंस्ट द शेयर कैपिटल। जो पैसा कंपनी को मिला है, अल्टीमेटली जितना बैंक में पैसा घुसा है। It also includes amount credited as paid up share capital without being payment received in cash। मतलब बिना पैसा, अभी हम जस्ट बोले तुम लोगों को कि अल्टीमेटली जितना पैसा बैंक में आया है वो पेड अप है। बट एक बात बताओ, सेकेंड लाइन में बोल रहा है कि बिना पैसा मिले भी पेड अप हो सकता है। हो सकता है बिना पैसा मिले, हो सकता है बिना पैसा मिले भी पेड अप हो सकता है। पेड अप का मतलब क्या होता है, शेयर के अगेंस्ट में पैसा। यस, अगर पैसा नहीं तो हम लोग कोई एसेट्स से, फॉर example, if a company purchases machineries of 10 lakh and issues fully paid up shares to the vendor, the company will credit 10 lakh to the share capital। तो शेयर कैपिटल में कितना क्रेडिट होगा, 10 लाख, क्योंकि 10 लाख का हमने क्या परचेस किया है, एसेट्स परचेस किया है, मशीनरी परचेस किया है। सो दैट इज व्हाट पेड अप शेयर कैपिटल। याद रखिएगा जो हम लोग बैलेंस शीट में जो हम लोग लिखते हैं शेयर कैपिटल, वो अल्टीमेटली पेड अप शेयर कैपिटल ही लिखा जाता है। बट हम लोग उस अमाउंट तक पहुंचेंगे कैसे पहुंचे उस अमाउंट तक, वो अमाउंट का पूरा ब्यौरा कैलकुलेशन आपको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना पड़ता है। पेड अप शेयर कैपिटल के बाद तो ये शेयर कैपिटल वाला फंडा समझ में आ गया। ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब के अंदर में सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप हो गया। उसके बाद पेड अप होता है नेक्स्ट पार्ट और कदम यहाँ पे, तो इसी हिसाब से आपको दिखाना पड़ता है। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ आइटम्स ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। इफ यू रिमेंबर, शेयर होल्डर्स फंड में जो सेकंड कंपोनेंट था आफ्टर द शेयर कैपिटल, क्या था वो रिजर्व एंड सरप्लस। तो अगेन ये जानना बहुत जरूरी है कि रिजर्व एंड सरप्लस में किस तरह का रिजर्व, कौन कौन सा आइटम्स रहते हैं। तो ये बेसिक्स आपको हम एक आइडिया दे रहे हैं। अर्पित यहां देख, सबसे पहले कैपिटल रिजर्व। What is capital reserve?
कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व. Capital reserve is a reserve created out of capital profits. Capital profits are not earned in the ordinary course of business. Capital profits are not earned in the ordinary course of business. क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि क्या आपका पास किसी भी एक एग्जाम्पल है आपके पास कैपिटल प्रॉफिट का? आप लोग क्या पहले कभी कैपिटल प्रॉफिट देखे हैं? क्या ये वर्ड कैपिटल रिजर्व आप लोग ने सुना है? सुना है? कहां सुना है? शेयर्स कैपिटल चैप्टर में सुना है, जहां पे हम लोग शेयर को फॉरफिट करने के बाद जो फॉरफीचर अमाउंट जो रचा था जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं था, तो वो क्या था हमारे लिए? कैपिटल प्रॉफिट था. वो गेन था कंपनी के लिए. कंपनी जब शेयर्स फॉरफिट करता है, क्या बोले हम, जब कंपनी शेयर्स फॉरफिट करता था तो जितना शेयर होल्डर ने पैसा दे करके रखा है कंपनी वो भी पैसा अपने पास रख लेता था, कंपनी उसको वापस. तो ये एक तरह का कंपनी के लिए प्रॉफिट था. याद है? इनकम था, कैपिटल प्रॉफिट था, गेन था, कैपिटल गेन था ये. हाँ, ये गेन कब कहलाएगा? जब इसका वापस रीइश्यू के समय में यूटिलाइजेशन नहीं हुआ और जो बच गया या अगर हुआ होने के बाद जो बचा वो तुम्हारा कैपिटल गेन है. मान लो 1000 रुपया आपने 500 शेयर फॉरफिट किया तो कंपनी के पास 500 शेयर फॉरफिट करके 2000 रुपया फॉरफिचर अमाउंट में पड़ा हुआ है. अगर इस 2000 में से वापस 500 यूटिलाइज हो गया तो 1500 मेरे लिए कैपिटल गेन है, उसको हम लोग कहां पे डालते थे? कैपिटल रिजर्व. और कोई एग्जांपल कैपिटल प्रॉफिट का? हाँ, अगर आपके पास कोई एसेट है, पुराना एसेट, आपने कोई एसेट बेचा, बिल्डिंग बेचा और बेच करके आपका कैपिटल गेन, आपका लैंड था, जमीन था, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट था, राइट? मतलब नॉट फ्रॉम द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. सो जॉर्ज एकेडमी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस टीचिंग है, उससे जो मेरा प्रॉफिट होता है वो मेरा कैपिटल प्रॉफिट नहीं है. बट ये डिजिटल बोर्ड पुराना हो गया, 1 साल हो गया, आज इसके वैल्यू 1 लाख रुपया, हमने 1.5 लाख रुपया में बेच दिया, मेरे को 50,000 का गेन हो गया. दैट्स अ कैपिटल गेन फॉर मी, not from the ordinary course of business. Such kind of gain will be transferred to the capital reserve. समझ में आया? नेक्स्ट होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. दोनों सुनने में समझने में देखा थोड़ा सा बराबर लगता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर कैपिटल रिजर्व और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में क्या डिफरेंस है. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बेसिकली ये वो रिजर्व है कैपिटल को रिडीम करने के लिए. मतलब जब कंपनी अपना ही शेयर्स वापस मार्केट से खरीदती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स. कब करती है कंपनी ऐसा? जब कंपनी अपना कंट्रोल, अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहता है और वो चाहता है कि बाहर वाला जितना हम वापस अपना शेयर अपने पास, मेरा कंपनी का जितना शेयर मेरे पास रहेगा, कंपनी का कंट्रोल, प्रमोटर्स का कंट्रोल उतना ज्यादा रहेगा, राइट? तो जब कंपनी अपना ही शेयर्स खरीदती है, मतलब कंपनी क्या कर रही है? बेसिकली जो कैपिटल उसने रेज किया था उसको वो क्या कर रहा है? रिडीम कर रहा है, वापस कर रहा है खरीद के. समझ में आ रहा है? सो देयरफॉर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्या है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एक रिजर्व है, राइट? यहाँ कैपिटल रिडेम्पशन होगा. इज अ रिजर्व क्रिएटेड टू परचेज ऑफ ओन शेयर्स, और अ कंपनी परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स, जिसको हम लोग बाय बैक भी बोलते हैं, बाय बैक of its own shares out of free reserves or securities premium reserve is required to transfer amount equal to the nominal value of the shares purchased to the capital redemption reserve. तो मतलब कंपनी जब अपना शेयर्स को वापस से खरीदना चाहता है, बायबैक करने का प्लान करता है, तो कंपनी उसके पास जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं, जैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या किसी तरह का कोई फ्री रिजर्व. फ्री रिजर्व का मतलब उस रिजर्व के ऊपर में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई क्लेम. उस रिजर्व में से एक सर्टेन प्रोपोर्शन को एक नया रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, जिसका नाम होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. एग्जैक्टली जैसे डिवेंचर में कर रहे थे, जिसका रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है ना, आईएससी का आप लोग देखे थे, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, उसी तरह समवॉट लाइक दैट. सब शेयर रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम है. डीआरआर आ गया. जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग को ये नहीं किए हैं, आईएससी वाले लोग ने किए थे. डिबेंचर को रिडीम करने के लिए ये नियम है, जब कंपनी डिबेंचर इशू करता है तो कंपनीज एक्ट ने ये मैंडेटरी करके रखा है, कंपनी रूल 2014 ने मैंडेटरी करके रखा है कि कंपनी को
10%, मतलब जितना डिवेंचर आप इशू किए हैं उसका फेस वैल्यू का 10% आपको एक अलग रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। सो यहां देखो लिखा हुआ, इट इज अ रिजर्व क्रिएटेड बाय द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ इट्स डिवेंचर। क्योंकि कंपनी अगर डिवेंचर ले रहा है, याद करना डिवेंचर एक लोन था, डिवेंचर एक लोन है। कंपनी जो लेती है वो लोन कंपनी को क्या करना है, वापस करना है। तो उसे वापस करने के लिए कंपनी रिजर्व क्रिएट करती है, करना पड़ेगा, जिसका नाम है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व, आप लोगों ने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट सुना है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है। क्या है रिवैल्यूएशन रिजर्व? सेम कॉन्सेप्ट। जब कंपनी का एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, अप्रिशिएट होता है, तो जो गेन होता है उस गेन को हम लोग एक अलग रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसका नाम है रिवैल्यूएशन रिजर्व। देखिए क्या लिखा हुआ है, रिवैल्यूएशन रिजर्व इज अ रिजर्व टू विच अपवर्ड रिवीजन इन द वैल्यू। द वर्ड इज अपवर्ड रिवीजन, क्योंकि रिवैल्यू या रिवाइज मतलब फिर से उसके वैल्यू को ये करना, लगाना, उसका वैल्यू का एस्टिमेशन करना, दैट इज रिवाइज। तो जब अपवर्ड का मतलब क्या होगा, ऊपर। तो जब किसी एसेट्स की वैल्यू का रिवीजन में उसका देखते हैं वैल्यू ऊपर जा रहा है, तो इट इज क्रेडिटेड, इट कैन नॉट बी, अच्छा, रिवीजन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट इज क्रेडिटेड। सो कहां पे क्रेडिट हो रहा है, एक नया अकाउंट में, जिसका नाम है रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। ये भी कहा, अच्छा ये कब यूज होगा, ये तब यूज होगा जब कंपनी एसेट्स को क्या करेगी, बेचेगा। तो जब वैल्यू घटेगा उस समय में उसको हम लोग क्या करते हैं, वहां पे यूटिलाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली उतना दिमाग मत लगाओ, सिर्फ इतना समझो कि बच्चा ये सब रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम है। दिमाग थोड़ा सा यहां लगाना है, इसके बाद जो बताएंगे उसमें। अदर रिजर्व में जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड सब रिजर्व एंड सरप्लस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तुम लोगों को जब हम शेयर्स चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें तुम लोगों को बताए थे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो अमाउंट होता है, रिजर्व में जो पड़ा हुआ है पैसा, राइट, जो कंपनी शेयर्स को इशू करके जो प्रीमियम कलेक्ट करती है, उस प्रीमियम का पैसा कंपनी अपना मन के हिसाब से यूटिलाइज नहीं कर सकती है। उसका यूटिलाइजेशन 5 रीजन से ही हो सकता है, मैंने आपको उस समय बताया था। सो इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द यूज। सो यहां लिखता है सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिस्ट्रिक्ट्स इट्स यूज। किसका यूज? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का यूज टू द फॉलोइंग। नंबर 1, कहां ये यूज हो सकता है? नंबर 1, फॉर द इश्यू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स। कंपनी कभी कभी बोनस शेयर इश्यू करती है। बोनस शेयर पता है, कभी कभी कंपनी क्या करता है, अपना इन्वेस्टर्स को खुश रखने के लिए, अपना शेयर्स का प्राइस अगर को कंट्रोल करने के लिए, उसका शेयर्स का वैल्यू को बढ़ाने के लिए, अपने इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए, शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए कंपनी बोनस शेयर इशू करता है, जिसके लिए कंपनी कोई पैसा लेता नहीं है। बोनस शेयर आपको देगा, तो वो बोनस शेयर का अमाउंट जो वैल्यू है वो कंपनी कहां से मेकअप करता है? सिक्योरिटी प्रीमियम से, उसके लिए यूटिलाइज हो सकता है। राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी जब कंपनी फॉर्मेशन होता है तो फॉर्मेशन के वक्त बहुत सारा खर्चा होता है, तो उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से आप यूज कर सकते हैं। जब कंपनी डिवेंचर इशू करता है, शेयर्स इशू करता है, तो शेयर्स इशू करने के लिए अंडरराइटिंग कमीशन देता है। डिवेंचर इशू करने के लिए अंडरराइटिंग कमीशन दे सकता है, या डिवेंचर को कभी कभी डिस्काउंट भी इशू करता है। इस तरह का एक्सपेंसेस को भी कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से यूटिलाइज कर सकता है, राइट। इन प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ एनी प्रेफरेंस शेयर्स, जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करता है और प्रीमियम में रिडीम करता है, या डिवेंचर को रिडीम करता है प्रीमियम में, याद है डिवेंचर में हम लोग किए थे इश्यूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो वो जो प्रीमियम वाला जो पैसा है वो भी कहां से कंपनी यूटिलाइज कर सकता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से। एंड फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स या सिक्योरिटी, अदर सिक्योरिटीज, तो जब कंपनी अपना ही शेयर बायबैक कर रहा है उसके, तो ये 5 कारण हैं जहां पे प्रीमियम का रिजर्व का अमाउंट यूटिलाइज किया जा सकता है। अब ये तुम लोगों को क्यों बताया और इसका बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट है? इसका इफेक्ट ये है बच्चा कि जब आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट लिखिएगा तो आपको क्वेश्चन में ये चीज दिखना है कि क्या ये सारी चीज तो है नहीं ना। अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है,
कंपनी ने बोनस शेयर इशू करा है, कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, तो पहले आपको उसे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करने के बाद जो बचेगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो अमाउंट चला जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, और ये आपको नोट्स टू अकाउंट में बकायदा शो भी करना पड़ेगा। इसीलिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट कहां कैपिटलाइज होता है। इसके साथ आपका पूरा रिजर्व एंड सरप्लस वाला पार्ट कंप्लीट है, एंड शेयर कैपिटल। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड द थ्योरी पार्ट। आज जो पूरा थ्योरी पार्ट था चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया। लास्ट क्लास हम लोगों ने डिटेल में एसेट लायबिलिटी वगैरह सब किया, करेक्ट। आज हम लोग ने पूरा शेयर होल्डर फंड को समझ लिया। एक 5 मिनट का एक टॉपिक है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, जो छूटा हुआ है डेफर्ड टैक्स एसेट, वो हम नेक्स्ट क्लास करवाएंगे, और उसके बाद से हम लोग सम्स अपना शुरू करेंगे। तो अभी इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से।